जमशेदपुर के सीताराम डेरा क्षेत्र में शराब व्यवसायी हरे राम सिंह से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस अपराध के मास्टरमाइंड आकाश सिंह उर्फ लल्लू और शूटर महानंद उर्फ गोपाल को गिरफ्तार किया गया है। महानंद, जो कुख्यात अपराधी प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के साथ जुड़ा हुआ है, बारीडीह में पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया और वर्तमान में एमजीएम अस्पताल में इलाज करा रहा है। मामले की शुरुआत। शहर के एसपी कुमार शिवाशीष के अनुसार मामला तब शुरू हुआ जब हरे राम सिंह के बेटे हरीश सिंह ने गैंगस्टर दशरथ शुक्ला और उसके सहयोगी आकाश सिंह को जमशेदपुर में नई शराब की दुकान के लाइसेंस मिलने पर उनके शराब व्यवसाय में साझेदारी का वादा किया था। हालांकि लाइसेंस मिलने के बाद हरीश सिंह ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के व्यवसायी प्रेम नारायण शिवहरे के साथ साझेदारी की। इससे दशरथ शुक्ला और आकाश सिंह को ठगा हुआ महसूस हुआ और उन्होंने सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान गिरोह की मदद से परिवार को धमकी देने का फैसला किया। रंगदारी की मांग। 10 अक्टूबर को जब 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग पूरी नहीं हुई तो गिरोह ने हरे राम सिंह के घर के बाहर गोलीबारी की, जिससे दहशत फैल गई। सीताराम डेरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और गहन जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बारीडीह के केतु क्षेत्र में एक खाली क्वार्टर में छिपे हुए हैं। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो रवि महानंद ने उन पर गोलीबारी की, जिससे जवाबी कार्रवाई हुई। महानंद को पैर में गोली लगी और तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आकाश सिंह की गिरफ्तारी। महानंद की पूछताछ के बाद पुलिस ने दशरथ शुक्ला के करीबी सहयोगी आकाश सिंह उर्फ लल्लू को गिरफ्तार किया। एसपी कुमार शिवाशीष ने कहा कि एमजीएम अस्पताल में चिकित्सा जांच के बाद आकाश सिंह को जेल भेज दिया गया। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि पुलिस प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के आपराधिक नेटवर्क पर अपनी कार्रवाई जारी रखेगी और स्थानीय व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटेगी। अब तक पुलिस ने अन्य व्यवसायियों के खिलाफ किसी भी अतिरिक्त रंगदारी के मामले से इनकार किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि 10 अक्टूबर 2025 को सुबह 4:50 को हरेराम सिंह, जो कि सीताराम डेरा के निवासी और बिजनेसमैन है जमशेदपुर के, उनके घर के बाहर 3 लड़कों के द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी और इसमें प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग के द्वारा रंगदारी भी मांगी जा रही थी। अब इसमें हमें 27 और 28 के मध्य रात्रि को ये सूचना मिली कि उसमें से एक शूटर सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में K2 टाइप फ्लैट्स में K2 74 में हो सकता है पॉसिबली प्रेजेंट होगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एक टीम बनाई गई, जिसमें टीम के मेंबर्स थे इंस्पेक्टर गुलाम रब्बानी खान, इंस्पेक्टर निरंजन कुमार, इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार, सब इंस्पेक्टर अक्षय कुमार और ASI दिलीप कुमार। ये टीम वहाँ पे मौके पे पहुँची। उसके बाद हमने कोशिश किया कि वो जो युवक अंदर है वो पहले सरेंडर कर दे हमारे सामने, बट उसके द्वारा वहाँ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तो जवाबी कार्रवाई में जमशेदपुर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। उस फायरिंग में जो क्रिमिनल था जिसका नाम गोपला था, उसको पैर में गोली लग गई। इसके पश्चात फिर कल रात में हमें सूचना मिला कि जो दशरथ शुक्ला का एक क्लोज एसोसिएट था, उसका नाम है आकाश सिंह, उसके द्वारा भी इस घटना में लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। जो घटना में वेपन्स यूज़ हुए थे उसके द्वारा सुजीत सिन्हा गैंग से लिए गए थे और उसके द्वारा ही सारे प्लानिंग वैनिंग को किया गया था दशरथ शुक्ला के साथ मिल के। तो उसको भी हमने कल रात में अरेस्ट किया है। उसने अपने कन्फेशन में अपने पूरे अपराध को स्वीकार किया है कि कैसे उसने रेकी किया था, हथियार प्रोवाइड करने में उसका क्या रोल था, सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान गैंग को कांटेक्ट करने में उसका क्या रोल था, और बाकी भी अपराधियों का नाम उसके कन्फेशन में हमारे है। इसमें आपको ये बता दें कि हरेराम सिंह के द्वारा एक शराब का जो लाइसेंस का काम था वो लिया जा रहा था, जिसमें दशरथ शुक्ला और आकाश सिंह को लगा था कि उन लोगों को काम दिया जाएगा, उनके साथ उसके प्रोसीड्स को शेयर किया जाएगा। बट लास्ट मोमेंट में कुछ चेंजेस हो गए थे, जिसके कारण वो काफ़ी मतलब इरिटेटेड थे और उसी प्रतिशोध के भावना ने उन्होंने इंश्योर किया कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के गिरोह के द्वारा फायरिंग कराई जाएगी।
बट जमशेदपुर पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। हमने ये इंश्योर किया है कि एक जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट जिसने प्रोवाइड किया तो उसको हमने अरेस्ट किया है। एक मुठभेड़ हुई है जिसमें एक शूटर को गोली लगी है पैर में। तो हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसे रंगदारी की घटनाएं नहीं हो और ये जो क्रिमिनल नेटवर्क है इसको हम लोग टोटली बस्ट करने की कोशिश करेंगे और जो बाकी शूटर्स हैं उनके लिए भी हम लोग अभी रेड्स कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग को समझ में आ रहा है प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के साथ इन लोगों का रेगुलर कांटेक्ट है और उसी के थ्रू वहीं से उन्होंने वेपन सोर्स किया था। जैसा कि आप जानते हैं दशरथ शुक्ला को रांची पुलिस ने जेल भेजा था 3 हथियार के साथ और उसी सीक्वेंस में जमशेदपुर में भी उनको ये वाला काम दिया गया था। ये सब अब धीरे धीरे कहाँ पे मेड है कहाँ पे नहीं मेड है, फिर रिमांड लेंगे तो उसमें और क्लैरिटी आएगी। ये लोग सुजीत सिन्हा से कैसे कॉन्टैक्ट किए? ये लोग सुजीत सिन्हा के थ्रू हम लोग को जो आइडिया लग रहा है उसके कुछ गुर्गे थे जो जेल के बाहर थे, वो उनके थ्रू कांटेक्ट में रहते थे। उन्हीं के थ्रू फिर हथियार का प्रोवाइड किया गया था और इन्फॉर्मेशन दिया गया था और उसके द्वारा फिर धमकी वाले कॉल्स किए गए थे। बात सामने आई, हरे राम सिंह इसको कुछ देने वाला था दुकान। जो शराब का ठेका था उसमें पहले प्रॉमिस्ड यही था कि दशरथ शुक्ला और आकाश सिंह को उसमें कुछ प्रोसीड्स मिलेंगे, बट उस बार जब एंड में प्लान चेंज कर दिया गया हरे राम सिंह के द्वारा तो उसने गुस्सा के भावना में आके फिर सुजीत सिन्हा गैंग और प्रिंस खान गैंग को कांटेक्ट किया था। पुलिस का जो ये ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है सर, आगे भी जारी रहेगा? ऐसा कोई नाम तो किसी ऑपरेशन का हमने नहीं सुना है, बट ना हमने सोचा है। बट इसमें अगर किसी के दिमाग में है कि जमशेदपुर में वो फायरिंग कर सकते हैं, शहरवासियों में भय फैला सकते हैं और रंगदारी मांग सकते हैं कारोबारियों से, तो उनको 2 चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि पहला कि हम उन्हें पकड़ ज़रूर लेंगे, 1 दिन में नहीं पकड़ेंगे, 1 हफ्ते में नहीं पकड़ेंगे, हो सकता है 1 महीने में पकड़ेंगे और जब पकड़ेंगे तो हो सकता है दोनों साइड से फायरिंग होगा, फिर लंगड़ा होगा लूल्हा होगा, उसका कुछ ठेका नहीं।